फिर से बोल दो। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज हो जाता है सफलता का आगाज। हो जाता है सफलता का, बड़ी सफलता का आगाज, जब हर दिल से निकलती है आवाज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सो न्यूट्री चार्ज का बहुत बहुत धन्यवाद अस्मिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिया। और आज हमारे बीच में जो चर्चा का विषय है वो है सफलता की चर्चा। आज बहुत ही अलग ढंग का हम लोग ये मीटिंग करने जा रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम ऐसा प्लेटफॉर्म में होने जा रहा है जिसमें हम सफलता की चर्चा करेंगे, यानी ओल्ड जनरेशन वर्सेस न्यू जनरेशन। आज हम वो चर्चा करेंगे जो जनरली चर्चा होती नहीं है, या प्राइवेट में होती है, पब्लिक में नहीं होती। आज हम लोग वो चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक जो सक्सेस की जर्नी है, जो सफलता की जर्नी है, वो कैसे शुरू होती है और कैसे वो जर्नी आपके सपनों को पूरा करते हुए और आगे बढ़ती है, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें क्या है, प्रैक्टिकल। आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, आज हम लोग बात करेंगे रियलिटी की। आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपकी सफलता की। आज आपको वो सारी टिप्स मिलने वाली है, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे एक बड़ी सफलता के लिए, एक स्टार भी बनने के लिए क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती है। आज वो हम लोग सब लोग जानेंगे, क्योंकि आपको एक मिनट। तो आज हमारे बीच में उसी हम लोग, मैं और कदम जी आज चर्चा करेंगे। एक रियलिटी टेक्स्ट होगा कि कैसे हम लोगों ने सफर शुरू किया, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीजें हुई जिससे इतनी बड़ी सफलता हम सब लोगों ने पाई है। तो मैं आप सब लोग की डिजिटल तालों के बीच में बुलाना चाहूंगा मेरे डियर फ्रेंड, क्योंकि अब नहीं रहेगी किसी की सफलता बाकी। अब नहीं रहेगी किसी की सफलता बाकी। 2025 में देखेगी पूरी दुनिया आरसीएम की झांकी, क्योंकि अब आ रहे हैं आपके सामने मेरे डियर फ्रेंड मिस्टर कदम सिंह राठी। एक बार जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम मिस्टर कदम जी सर। वेलकम वेलकम सर, एकदम आज तो अजीत लग रहे थैंक यू सर। हो। अजीत मतलब कौन से वाला अजीत? स्मार्ट बॉय। वैसे तो लोग मुझे लॉयन के नाम से, लाइन जानते वो हैं। आपको जानते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू रंजीत जी। मोना और डा हम मोना बातचीत डार्लिंग। करें उससे पहले दो लाइनें मैं बोलना चाह रहा हूँ अश्मिता मैम के बारे में और न्यूट्री चार्ज के बारे में। आप बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि न्यूट्री चार्ज जो है भविष्य का, मतलब जो भी काम होने वाले हैं भविष्य में और कितना टर्नओवर होने वाला है, ये मतलब बियॉन्ड कैलकुलेशन और बियॉन्ड इमेजिनेशन है। द रीजन बीइंग इज, जो जो समय आगे बढ़ेगा, दुनिया आगे बढ़ेगी, लोगों को मतलब बहुत कम खाने में मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम न्यूट्रिशन चाहिए। लोग चाहे चांद पे जाएंगे, मंगल ग्रह पे जाएंगे, दूसरे दुनिया के बड़े बड़े ग्रह खोजेंगे, तो वहां पर पालक वालक तो लेके जा नहीं सकते, रोटियां लेके जा नहीं सकते, वहां पे चूल्हा जला नहीं सकते, राइट। और दुनिया को मोमेंट में रहना है, क्योंकि दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी फास्ट हो चुकी है, मतलब 80% दुनिया का घर में खाना बनना बंद हो चुका है। सिर्फ गांव तक चालू है, घरों में चूल्हा चलना। शहरों में मैक्सिमम 50, ऑलमोस्ट 50, 60, 70% ऑफ द टाइम्स ये चीजें जो है वो मतलब बहुत तेजी से बदल रही है। और ऐसे केस में न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट्स ही चलेंगे। दैट इज वन थिंग, राइट। मतलब आप ये तो कम से श्योर है। कम ये तो मैक्सिमम टाइम का, ये तो श्योर है। है ना। हम्म। तो वॉल्यूम कितना आएगा वो एक मतलब ये मतलब कैलकुलेशन और इसके पर है, बट ये विजन का मामला है कि आप इस तरीके से चीज़ों को। और दूसरी बात रही अस्मिता मैम की, तो वो बहुत अच्छी, मतलब एक बिल्कुल ना, मतलब मेरे पास एक राइट सा वर्ड नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि मेरे भाई की बिटिया है, सी इज डूइंग एमएससी, और घर में कोई मेरे को नहीं डांटता
लेकिन वो मेरे को इतना गजब का डांटती है, और क्योंकि उसको मैंने फुल राइट्स दिए हुए सारे, टिक टिक टिक, ठीक है ना, जैसे आपको आयशा डांटती है हम्म, तो तो वैसा ही मामला है आयशा मैडम का, आप अस्मिता मैम का। तो आप सबको बड़े प्यार से डांट डांट के सारी बात ट्रिपल टी उन्होंने बताया। तो आपको धन्यवाद देना चाहिए, और जिंदगी में आपके पास जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको डांट पाए, राइट। तो उन्होंने नहीं तो जिंदगी मतलब उन्होंने रंगहीन हो जाती है। अस्मिता जी तो ने एक बात बोली, हम्म। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। हाँ, यस। ठीक है। हाँ। और ये काम महिलाएं बखूबी कर सकती है। हो। हाँ, हमारे घर में तो बहुत बखूबी होता है खूब। इनका कॉपीराइट ही उनका है। हाँ, बिल्कुल है। जी सर। यस सर। प्लीज प्रोसीड, तो यस। सर आज जो है हम लोग कोई प्रॉपर सेमिनार मीटिंग या वैसा करने वाले नहीं है, हाँ न हाँ। कोई प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा। आज हम लोग खुल के बात करेंगे, चर्चा करेंगे सफलता की। हाँ, नहीं 25 साल से तो बात ही कर रहे हैं सर। हाँ। अब देखिए क्या है, इसमें दो पार्ट हैं अपनी सफलता की चर्चा में। जी। एक हमारी है ओल्ड जनरेशन, है ना, यानी कि फर्स्ट जनरेशन हो गई। और आज चल रही है 25th जनरेशन यानी कि न्यू जनरेशन है। ठीक है, जैसे अपने लैपटॉप और मोबाइल आते हैं ना कि इतना जनरेशन वाले, तो हम लोग वन वन जनरेशन वाले हैं, 1 जनरेशन वाले हैं, ये 25 जनरेशन वाले हैं। ठीक है। तो ये जो सफलता है, इसमें सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले मुझे, हम लोग ये चर्चा करते हैं कि व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस है क्या आपकी नजरों में? व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस का मतलब क्या है? मैं बोलूं सर? हाँ जी। राइट। सो देखिए सर, सक्सेस का मतलब ये है जो चीज आपका पैशन है और जो चीज आपकी जरूरत है। हम्म। जरूरत अगर है तो पैशन भी होना चाहिए, हम्म। दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। यस। तो जो चीज मेरी जरूरत है वो चीज मेरा पैशन भी होना चाहिए। और अगर उस फील्ड में, अब ये चाहे मान लो अगर मेरा स्पोर्ट्स में है, बैडमिंटन में शौक है, तो बैडमिंटन में मेरा मेडल आना चाहिए तो मेरे लिए वो सक्सेस है। किसी के लिए कोई रेसलिंग करता है और रेसलिंग उसका पैशन है ना, और उस पैशन में वो जो है वो कोई सक्सेस लेता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, उसके लिए वो सक्सेस है, क्योंकि उसके सामने वो पैसे मायने नहीं रखते, राइट। तो कुछ लोगों के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर लिया वो सक्सेस हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 99% आगे, वो एक सक्सेस हो सकती है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ शांति है और तन पे कपड़ा भी नहीं चाहिए, उनके लिए वो सक्सेस है। तो सक्सेस जो है वो हर आदमी के लिए बिल्कुल अलग अलग डेफिनेशन है। बट क्योंकि हम एक पैसे प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और हम सब जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम जब आरसीएम के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सक्सेस का जो पैमाना जो लिखा जाता है या बोला जाता है, या है ना, वो लोगों के पिन लेवल हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, राइट। राइट। सो ये अलग अलग पैमाने रहते हैं। और उसके अलावा मतलब ये एक अनलिमिटेड तरीके से इसको एक्सप्लेन और एलोबरेट किया जा सकता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस फील्ड में हैं और जो काम कर रहे हैं, जहां पर आप इन्वॉल्व हैं, वो काम परफेक्टली होगा, जुनून के साथ होगा, मजबूती के साथ होगा, बुनियादी तौर पे मजबूती के साथ होगा, तो सक्सेस आपके पास आएगी, फील्ड चाहे कोई भी हो। वो यानी इन शॉर्ट द बॉटम लाइन जो है वो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हमको सक्सेस को डिफाइन करना हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कि कोई फील्ड कोई भी हो सकता है, तो इट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। इट इज अ कंसिस्टेंट एफर्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सक्सेस। यानी बिल्कुल कि कंसिस्टेंट, बिल्कुल कंसिस्ट कंसिस्टेंसी है। माने कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट एफर्ट जो आपका वो है, फोकस करके, वो आपकी सक्सेस को, इट इज जस्ट लाइक ए कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि वो अपने आप आपकी सक्सेस आपके पास में आएगी। हाँ, दैट इज द, कंसिस्टेंट एफर्ट है तो बाई प्रोडक्ट में सक्सेस है। यस। और यही बात जो है, अगर हम अपनी दोनों की जर्नी को, या पर्टिकुलर आपकी जर्नी से बात करें हम, कि आज की डेट में जो हम लोग वन फर्स्ट जनरेशन के हैं, उस वक्त जो है आरसीएम में कुछ नहीं था। यानी पूरा सिस्टम बिल्ड नहीं था, केवल एक कंपनी थी और एक प्रोडक्ट था। ठीक है, सिस्टम नहीं था, हमारे पास में एक प्लान था और कुछ नहीं था, राइट।
प्लान अब भी एक छोटे से ग्रीन पेपर पे था, जो हाँ बड़ा हाँ था, हाँ छोटा हाँ। सा। तो अब बताइए मुझे कि उसके बाद भी ये सक्सेस जो आपने पाई है, या जितने सारे कोर लीडर हैं उन्होंने पाई है, उसके पीछे में क्या राज, क्या लगता है कि आज की डेट में जब 25 जनरेशन में हम चल रहे हैं, वहां पर सब कुछ है। मुझे याद है कि आपके समय प्रोडक्ट नहीं था, मेरे समय प्रोडक्ट नहीं था, डिलीवरी सेंटर नहीं था, मीटिंग सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। बिल्कुल नहीं था। तो ऐसा क्या था जो आपको ड्राइव किया, हम सब लोग को ड्राइव किया, कि न होने के बावजूद भी हम लोगों ने बहुत कम समय में बड़ी सफलता पाई, और आज सब कुछ होते हुए भी लोग को सफल होने में देर होती है। तो मेन मुझे बताइए कि आपको क्या ड्राइव किया। चलिए, बिल्कुल। बहुत ही मजेदार और मतलब बातचीत जो है बड़े इंटरेस्टिंग हम्म, उसकी तरफ जा रही है, डायरेक्शन की तरफ। हम्म, और जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, ये जो साथी हमारे हैं, संजीव जी गोयनका, बहुत ही हमारे अजीज, दिल के टुकड़े, प्यारे, है ना। तो जिस तरीके से जो है ना, जब हम पहली बार मिले थे, मैं आप सबको बता रहा हूँ मतलब क्या चीज ड्राइव करती है। तो जब हम पहली बार मिले थे, तो ये पहली बार के मिलन का यू नो एक इंट्यूशन, एक आभास, एक एक वेवलेंथ, तो वो किसी रूप में कनेक्ट होता है, राइट। तो वो जो कनेक्शन है ना, उसके साथ में ऑटोमेटिक 10 चीजें ब्रेन सेंस करता है। और उस कनेक्शन पे, उस इंट्यूशन पे आप जो है ना, अगर थोड़ा सा बिलीव करते हैं, तो चीजें फिर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी बनना शुरू होती है। सो जो चीजें मान लो, वो तो हम दोनों जानते हैं, संजीव सर जानते हैं या मैं जानता हूँ, राइट। वो बाकी लोगों का मुद्दा है ही नहीं। बाकी लोगों का जो कॉमन मुद्दा है आरसीएम। तो जब आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम बात करते हैं, राइट, तो दो चीजों ने मेरे को बिल्कुल एकदम क्लियरली ड्राइव किया था। एक चीज थी इसका विजन, कि धीरे धीरे दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से बारह, ऐसे 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 करके, राइट। और ये मैथमेटिकल जो है ना, वो मतलब अब क्योंकि हम इंजीनियर लोग हैं, तो लॉजिक और मैथमेटिक्स, है ना, दो चीजों का कॉम्बिनेशन एंड आउटपुट ओवर द ईयर्स, राइट। राइट। ओवर द ईयर्स यानी कि अगले 5 साल बाद, अगले 10 साल बाद, अगले 20 साल बाद, अगले 30 साल बाद, अगले 50 साल बाद, या जब हम नहीं रहेंगे तब, राइट। तो जो आपने जो फार्मूले हैं या जो कैलकुलेशन है, तो आप जब लगाओ तो ढंग से लगाओ, वरना फिर लगाओ मत, फिर भरोसा करके चलो। तो और मैं हमेशा बोलता हूं कि कैलकुलेशन तब लगाओ जब मैथमेटिक्स आता हो। अगर मैथमेटिक्स आता नहीं हो, तो जिस पे भरोसा हो उस पे भरोसा कर लो, है ना। सिंपल इक्वेशन है। तो लोग कैलकुलेशन तो लगाते हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं आता। भरोसा करते हैं लेकिन उस पे भरोसा करते हैं जिसको खुद पे भरोसा नहीं होता। तो दोनों तरफ गड़बड़ हो जाती है, राइट। और इन सारी चीजों के साथ साथ जो है ना सर, वो है ना, मेरा जो मानना है कि आपकी जो भी चीजें हैं, वो आपका इंटरनल जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्लियरेंस, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस काम से रिलेटेड, जो जो चीजें रिक्वायरमेंट भविष्य में आने वाली है, उनकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, है ना। जैसे, तो जिन चीजों ने मेरे को ड्राइव किया, एक तो था विजन कि आगे चल के ये काम हो सकता है। दूसरी चीज जो थी, जो तीन चार चीजों का कॉमन वो था, कॉम्बिनेशन, है ना, हम्म, जिन सब चीजों ने मेरे को मोटिवेट किया कि जो है वो, अ, और जो दूसरी चीज थी, उसमें था जो है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जो है, उस टाइम पे 3 पैंट आती थी, 6 पैंट आती थी, बाद में वो 3 पैंट 3 शर्ट में कन्वर्ट हुआ, और ऐसे ऐसे 1-2 महीने के बाद। तो और उसका मैं ईमानदारी से आज बता रहा हूँ कि जिस जिस रेट में वो प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे आरसीएम में, और उसमें से 50% पैसा, क्योंकि 100% बीवी होता था उसके ऊपर, अनस्टिच अनस्टिच जो क्लॉथ है उसके ऊपर टैक्स भी नहीं होता, और हम्म, बीवी जो है वो मैक्सिमम उस वजह से मिल पाता। तो जयपुर में अब जब उसका रेट वेट आसपास की दुकानों पे कहीं पर भी चेक करते थे ना, मैं कही ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, मैं कही पैंट ऐसे डब्बे से बाहर निकाल के, तो जिस रेट में आ रही थी उससे वो मतलब कोई 20%, 30%, 50% डबल रेट। और रेमंड पे चले आते थे, रेमंड के हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल किए, हम्म, है ना। प्रैक्टिकल इसलिए करने चाहिए क्योंकि आपका फेथ लेवल सीना चौड़ा हो जाता है, और आप खुलकर दबंग तरीके से बात कर सकते हो, क्योंकि मार्केट की आपके पास स्टडी है। क्योंकि जैसे मार्केट में जाओगे ना, फील्ड में जाओगे, तो आपको आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है, राइट।
तो दूसरा जो पार्ट वो मजबूत हुआ कि बाजार से भी तकरीबन कम रेट पे मिल रहा है और उसमें से आधा पैसा आ रहा है। तो मतलब मामला बहुत मजबूत है और जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म वो होना चाहिए। बाकी जो चीजें थी उनके बारे में सुना था, कुछ अमेरिकन थे कुछ हो तो, लेकिन वो क्या था कि जो चीज बाजार के रेट पे थी उससे 3 गुना 5 गुना 10 गुना, तो दुनिया भर के बेफालतू के क्वेश्चन और हैंडलिंग, इसका मतलब आपकी हैंडलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। राइट। तो आरसीएम के केस में वो हैंडलिंग बहुत कम थी, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलेंगे उसको, क्वेश्चन हैंडलिंग कोई करता है तो, जो भविष्य में आपके सामने आने वाला है। राइट। और जो तीसरी चीज थी वो था आपका फालतू टाइम, यानी कि स्पेयर टाइम। तो ऑब्वियसली मेरे पास जो है वो सैटरडे संडे 5 डे वर्किंग होता था राजस्थान गवर्नमेंट में, मेरे पास 2 दिन स्पेयर होते, साल की छुट्टियां होती थी। और थोड़ा सा कुछ मतलब एक वर्ड था जिसको मैं बोलता हूँ बैकअप, क्योंकि कंप्यूटर फील्ड के आदमी हैं और 89 में जर्नी स्टार्ट की थी लोगों के लिए काम करने की, 5 साल जॉब किया। तो उस दौरान दो काम करते थे हम। एक, लोगों का कंप्यूटर्स वगैरह बैंकिंग वगैरह का ज़्यादा रहता था, बाकी चीज़ें भी रहती थी, बाकी इंडस्ट्रीज की भी। तो वहां पर हमें उनका जो है वो सर्वर वगैरह सेटअप करते थे, पीसी सेटअप करते थे, साथ में उनका बैकअप सबसे पहले डिजाइन करते थे। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट आपका बैकअप सेफ रहे, एक चीज यानी कि डेटा, और दूसरा आपकी पावर। तो बैकअप यानी कि डेटा और पावर, दो चीजों के बैकअप के ऊपर से ज्यादा काम होता था। और चलते 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक दिन ब्रेन में क्वेश्चन आया कि हम दुनिया का बैकअप तो डिजाइन कर रहे हैं, कम वक्त खुद की लाइफ का बैकअप कहाँ है। इन केस अगर मेरा नौकरी चली गई, या जो मान लो आगे चल के कंप्यूटर्स का बिजनेस हो, तो बाद में स्टार्ट किया था लेकिन क्वेश्चन पहले आया था हम्म, कि कल को ये हो गया तो मेरी लाइफ का बैकअप क्या है। हम्म, तो वहां से पार्ट टाइम का ख्याल आया कि शनिवार इतवार में आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा बैकअप खड़ा कर सकते हैं अपने पहले काम के साथ साथ, जो बाद में आने वाली जिंदगी में आपके पहले काम को पार कर जाएगा। तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो नजर आ रहा था। और ये जो ड्राइविंग फोर्स थी, ये जिंदगी में ना तो आज कम होगी ना अंतिम सांस में कम होगी। राइट। क्योंकि मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए ड्राइविंग फोर्स वो है बैकअप, मतलब पीछे वो चीज चलती है। ओके। अब देखिए, आपने जो एक बात की कि आपको जो ड्राइव किया वो विजन है, और ऐसी वो कई सारे फैक्टर, लेकिन मेन था विजन। अब देखिए, आपने भी पार्ट टाइम शुरू किया, आप भी बिजनेसमैन हैं, मैं भी बिजनेसमैन हूं, मैंने भी पार्ट टाइम शुरू किया। ठीक है। अब पार्ट टाइम शुरू करने के बाद भी हम लोगों ने पार्ट टाइम में बिजनेस करके जो बिजनेस को बिल्ड किया, जो इतने करोड़ का बिजनेस बिल्ड किया, तो मेरा भी साथ में भी वो विजन था। अब विजन जो है, मेन तो देखिए ड्राइविंग फोर्स विजन होती है कि भविष्य में ये क्या होने वाला है। आपके हिसाब से अभी इस इंडस्ट्री का विजन नेक्स्ट 25 ईयर्स में आपके हिसाब से क्या होने वाला है? क्योंकि मैंने 95 में इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी, मतलब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। आसिम बिल्कुल। 2000 में चालू हुआ। तो मैंने भी विजन देख के ही इस बिजनेस में एंट्री लिया था, विजन देख के देखकर कि नेक्स्ट, अब उसमें प्लान जो है वो 5 10 20 साल का नहीं था, नेक्स्ट 50 ईयर्स का प्लान है। राइट। तो नेक्स्ट 50 ईयर्स में जो डेटा निकल के आ रहा है वो, अभी जैसे मान लो 16.5% के हिसाब से सीएजीआर से ये इंडस्ट्री है, मतलब पूरी वर्ल्ड की ग्रोथ कर रही है, और आरसीएम ग्रोथ कर रहा है 40% से। बिल्कुल। ठीक है। तो आपके हिसाब से थोड़ा लोग अपने सारे एसोसिएट भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आपका विजन क्या बोलता है आरसीएम और इस इंडस्ट्री के बारे में इन नेक्स्ट 25 ईयर्स? देखो सर, बहुत ही बिल्कुल एकदम ना कॉमन सेंस वाली हम्म, कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हम्म, है ना। और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ड्राइविंग फोर्स विजन रहती है। हम्म, लेकिन मेरे हिसाब से जो विजन बनता है ना, उसके आसपास 3 4 चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है, जो जाके अल्टीमेटली एक गोले में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म, अब जब आपने और हमने आरसीएम स्टार्ट किया था, है ना, तो मे बी आप मेरे ख्याल से 1 1.5 साल बाद आए थे, ऑलमोस्ट, है ना। तो साल जब दोनों बच्चों की उम्र जो है 5 साल होती है, एक 4 साल का और एक एक साल का, तो एज गैप बड़ा नजर आता है। लेकिन 25 साल के बाद दोनों बराबर हो जाते हैं। माने वो एक दूसरे को गाली देके ही बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो सारे काम होते हैं। और आपने कभी हम लोगों को, मतलब जो कॉलेज मेट्स होते हैं, हम्म, उनको आपस में बात करने सुन लोगे तो जितने भी साथी बैठ के बात सुन रहे हैं ना, हम्म, वो मतलब अचरज में पड़ जाएंगे। राइट, क्योंकि हमारे जो जिगरी और जो सबसे खास दोस्त है ना, वो हम्म, भी फोन करेंगे तो बोलेगा अबे साले कहाँ पर है।
हम्म। ठीक है ना। तो अगर वो ऐसा नहीं बोले तो ऐसा लगेगा कि बहुत दूर का आदमी बोल रहा है, फॉर्मेलिटी कर रहा है। राइट, राइट। और अगर उस कन्वर्सेशन को हमारे बच्चे सुन लें तो हम्म। बच्चे बोलेंगे यार पापा लोग आप क्या कर रहे हो यार। हम्म। राइट। सो अब बाकी उस दायरे के बाहर के लोगों के लिए यार बड़े बदतमीज आदमी है, लेकिन हम्म। वो बदतमीज नहीं, वो गहरी दोस्ती है। तो उसके बगैर, और इसमें एक कई बार मैं एक चीज जो है मेरे को बच्चन साहब की बड़ी अच्छी लगती है कि वो बोलते थे कि यार जो आपको आप यहाँ से यहाँ चल के और बिग बी बन गए हैं और सारी चीजें हो गई हैं, हम्म। तो बोला आपकी लाइफ में डिफरेंस क्या आया। हम्म। तो उसने बोला कि यार पहले जिंदगी में ना बहुत सारे लोग थे साथ में जो चारों तरफ थे जो मेरे को तू बोलते थे, बोलो भाई तू हम्म। क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। बोला जो ही सक्सेस आई तो आप बोलने वाले पैदा हो गए, तू वाले खत्म हो गए, तो जिंदगी से रस चला गया। तो कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होने चाहिए जो आपको बार बार आगाज कराते रहें कि आप वही बच्चे हो और वही हो, और सारी चीजें है ना, वही दोस्ती, वही फ्रेंड सर्कल, सारी चीजें, खैर है ना, बातों में से बात निकल गई। हम्म। हम्म। सो वो क्लोज सर्कल, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टेज पे ऐसा करने लग जाएं। हम्म। ठीक है ना। तो उसकी एक अलग अपनी मर्यादा रहती है और अगर अपना जो है वो तरीका रहता है। जो सवाल पे हम जो थे वापस उसी के ऊपर आते हैं, और सवाल क्या था सर, मेरे से थोड़ा सा विजन, स्लिप हो गया है। नेक्स्ट 25 ईयर्स में नेक्स्ट इस 25 इंडस्ट्री में। ईयर्स की बात कर रहे थे हम, हाँ। कैलकुलेशन की। तो नेक्स्ट 25 ईयर में आप देखो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, अगर बिल्कुल सिंपल सीढ़ी है, हम्म। बल्कि सीढ़ी हम्म। कैलकुलेशन में तो लोगों को पता नहीं हम्म। चलेगा, सीढ़ी की बात कर लेता हूँ। हम्म। पहले साल जब आरसीएम स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट ईयर रफली पूरे साल का जो टर्नओवर है, अगर हम टोटल करें तो इट वाज समवेयर अराउंड 1 CR के, 1 करोड़ के आसपास था। मेरे पास जो डेटा है वो 50 लाख का है। हाँ मतलब एक हाँ। 65 लाख 70 लाख जो भी, मतलब राइट। इतने के आसपास का। ठीक है ना। ये तो मैं एक राउंड फिगर बोल रहा हूँ हम्म। अचानक। हम्म। ठीक है ना, क्योंकि मोटा मोटा, क्योंकि एक एक वो टिप्स तकरीबन तकरीबन मोटा मोटा राइट। मेरे को ध्यान है। दूसरे आगे जब हम बात करते हैं इसी तरीके से बढ़ते 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 बढ़ते, फिर बीच में 1 1.5 साल का गैप आया, एंड टुडे वी आर स्टैंडिंग अराउंड 3,000 करोड़। हम्म। तो 25 साल में जीरो से स्टार्ट होके 3,000 करोड़ जब हम पहुंच सकते हैं, सेम वे यही फार्मूला जो है आप देखोगे तो अगले साल आरसीएम मान लो 5 7 करोड़ 10 करोड़ के आसपास किया, अगले साल जो आरसीएम जो है 25 30 करोड़ किया। यानी कि जो ग्रोथ थी वो अचानक शूट अप होकर ठक 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 ठक, बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया, फिर हम्म। वापस जो अचानक मतलब 50 करोड़ हम्म। 70 करोड़। तो ये चीज यहाँ से रॉयल्टी वाले जितने भी साथी हैं जब अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, ये यही रूल उनके ऊपर भी लागू होता है। हम्म। यानी कि जब एज ए कैरियर आप रोल्टी अचीवर हैं, स्टार हैं, विनर हैं, ईगल हैं, वाट एवर वाट एवर वाट एवर वाट एवर, तो आपकी ग्रोथ 1000 की % से होनी चाहिए। क्योंकि आप पूरा दमखम आपको लगाना है अकेले ने। ठीक है ना, तकरीबन तकरीबन लिस्ट बनानी है, करनी है, होम मीटिंग करनी है, जो जिसकी मदद लेनी है वो करनी है। तो आप यहां से ग्रोथ जो है 1,000%, 2,000%, 3,000% की बिल्कुल पॉसिबल है, ये होती है। क्योंकि आज आपका बिजनेस 20,000 का है तो अगले महीने आपका 1.5 लाख के बिजनेस को लेके जा सकते हो, तो 20,000 से 1.5 लाख कितना चला गया। तो इस ग्रोथ को आप देखो। बट धीरे धीरे जो जो आप आगे बढ़ते रहोगे तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, और आपका डुप्लीकेशन प्ले में आता है। तो फिर वो रेशियो जो है थोड़ी सी घटती भी जाती है। और एज एन इंडस्ट्री फिर आपके ऊपर 2% पर एनम की ग्रोथ, यानी कि तो 3% 5% 7% 8% 10%, अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग तरीके से ग्रो करती है। जहां पर जितना बड़ा वैक्यूम होता है उतनी ज्यादा ग्रोथ आती है। तो यहां पर एक वर्ड निकल के आता है, वैक्यूम। किस इंडस्ट्री में कितना वैक्यूम है। तो जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं यहां पर आज हम बैठे हैं 3,000 करोड़ पे, और पूरे इंडिया की इंडस्ट्री बैठी है 12 13 हजार करोड़ के ऊपर, है ना, इन टोटल। तो अगर आप रेशो निकालेंगे पूरी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग की, तो वी आर अराउंड आरसीएम इज अराउंड 30%, ऑलमोस्ट 28% 30%, एज मतलब अगर टोटल मार्केट को अगर हम देखते हैं तो। नाउ अब हम गवर्नमेंट का आंकड़ा लेते हैं और अगले 25 साल का आंकड़ा लेते हैं। तो अगले 25 साल के अगर आंकड़े को हम देखें, राइट, उस टाइम ड्राइविंग फोर्स के रूप में जो है गिने चुने 5 10 लोग थे, 15 लोग थे, 20 लोग थे। जितने भी लोगों का आज आप कोर करियर में देखते हैं, हम माननीय संजीव सर बैठे हैं, प्रहलाद सर बैठे हैं। और प्रहलाद सर को तो डे वन से A to Z जो है सारी मालूम है। डे वन से पहले भी जाएंगे, बिफोर बिफोर क्राइस्ट वाले सालों में जाएंगे तो वो भी प्रहलाद सर को मालूम है। हमें तो आफ्टर क्राइस्ट वाला मालूम है, एडी ठीक है ना। तो बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है वो प्रहलाद सर को मालूम है ज्यादा, हम्म। मेरे से ज्यादा 1000 गुना ज्यादा। तो इन चीजों को जब हम देखते हैं तो अब आप देखो, 0 से 3,000%। अब आके आएगा कंपाउंडिंग इफेक्ट। गवर्नमेंट के जो आंकड़े बोलते हैं कि अगले 10 साल में हम जो है वो 2.5 3 लाख की इंडस्ट्री
40 लाख 40 करोड़ का देश अमेरिका, वहां पर ये करीबन करीबन जो है 2.5-3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे देश, मलेशिया और ये क्या नाम है, कोरिया एंड ऑल दैट, 1-1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। हम 140 करोड़ की इंडस्ट्री है, और पूरी दुनिया की निगाहें, चाहे किसी को जहाज बेचना हो, चाहे किसी को टैंक बेचना हो, चाहे किसी को कंप्यूटर बेचना हो, चाहे किसी को कोई भी धंधा करना हो, चाहे वो स्टारलिंक वाले अपनी वो भी घुस गए हैं अभी एयरटेल और जियो के साथ हाल मिला के, ठीक है ना, आपके क्या बोलते हैं उसको, एलन मस्क के साथ में है। एलन मस्क साहब, ठीक है ना। तो ये भी घुस गए हैं। तो हर आदमी है ना, एनवीडिया वाला भी घुस गया, जितनी भी टॉप है, माइक्रोसॉफ्ट पहले से घुसा हुआ है पूरा। तो सब अपने कपड़े वपड़े सब खोल के इंडिया में घुसे हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, राइट। अब इतनी बड़ी मार्केट है, तो इसका मतलब बाकी लोगों के मुकाबले पोटेंशियल और वैक्यूम वो इंडिया में बहुत बड़ा है। और ये आएगा धीरे 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 धीरे, अवेयरनेस होते होते। तो मामला यहाँ पर अवेयरनेस का है। और आरसीएम जो है वो मास का बिजनेस है, इंटरनेट मास का बिजनेस है। जैसे इंटरनेट हर आदमी को चाहिए, वैसे ही आरसीएम भी हर आदमी को चाहिए, और इनकम भी हर आदमी को चाहिए। यानी कि हम एक अनलिमिटेड गेम में हैं, है ना। इसको बोलेंगे, प्रॉपर टर्म आ जाएगी, टाइमलेस बिजनेस। इसको यस। बोलेंगे टाइमलेस, यानी कि जो राइट। अंत के परे है, जिसके अंत के बारे में सोचा ना जा सके। तो इंटरनेट के अंत के बारे में आज आप सोच नहीं सकते, यू कैन नॉट बिलीव, क्योंकि इंटरनेट का अंत हो गया तो लोगों धरती का अंत हो जाएगा। तो हाँ अब धरती स्थिति ऐसी आ चुकी है। तो सारे सुसाइड कर आरसी, लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है ना। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो हम अंतहीन बिजनेस के दौर में हम्म। प्रवेश कर चुके हैं। हम्म। और यहां से जब ये सैलाब आएगा ना, क्योंकि हम्म। नेचर है, एक लेवल पे आता है, फिर थोड़े दिन खड़ा होता है, फिर ये बूम करता है, फिर खड़ा होता है, फिर ये बूम करता है, फिर ये आगे चलता है इस तरीके से। वो तो ग्राफ हमेशा ऐसे ऐसे चलता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सेंसेक्स के ग्राफ की तरह चलेगा। हम्म। लेकिन एक टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, और ये उन्हीं लोगों के नसीब में होगा जो आप बोल रहे थे ना कि 25 साल, हम्म। और अगले 5 साल में ऐसा आने वाला, 10 साल में। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि लेकिन उस टाइम तक जो बना रहेगा ना, हम्म। ये हक उसी को मिलेगा। पर मतलब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है, उस टाइम तक बना कौन रहेगा, राइट ना। क्योंकि तब तक कोई 6 महीने ट्राई करेगा, कोई 8 महीने ट्राई करेगा, कोई 1 1.5 साल ट्राई करेगा, कोई 2 साल ट्राई करेगा, और ट्राई कर करके वो खुद ही ट्रायल हो जाएगी उसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब ऐसे लोग जो है, बेसिकली अगर देखा जाए कायदे से, ऐसे लोग बिजनेस को ड्राइव भी करते हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने हम्म। के लिए, फिर अपनी जगह रिले रेस की तरह किसी और को दे देते हैं, चलता रहता है। खैर, तो ये जो है अगले 10 एक साल में उम्मीद करते हैं 2-3 लाख करोड़, राइट, नेक्स्ट 10 ईयर्स एज एन इंडस्ट्री, ठीक है ना। अगर हम गवर्नमेंट की बात माने, स्कोप की बात माने, वैक्यूम की बात माने, और अगर हम जो है अगले 25 साल की बात करें, तो ये इंडस्ट्री चली जानी चाहिए करीबन 30 लाख करोड़ के आसपास, माय गुडनेस। ठीक है ना, 30 लाख नेक्स्ट ट्वेंटी करोड़ फाइव ईयर्स यस। क्योंकि 0 से 3 हजार, और 3 हजार का आपका लॉन्चिंग पैड है। यानी कि जब किसी के हाथ में कागज नहीं था, बोलना नहीं आता था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई वेबसाइट नहीं थी, धक्के खा खा के प्लान दिखाना पड़ता था, पीपल के पेड़ के नीचे, ईंट के भट्ठे पे, पोस्टर पे, कागज चिपका के, जमीन पे ड्राइंग बना के, है ना, लक्कड़ भक्के की तरह भाग भाग के इधर उधर, और पता नहीं कैसे 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 कैसे, साइकिलों पे इधर उधर दौड़ दौड़, कैसे कैसे, मतलब कैसे कैसे, ठीक है। जो यूथ है इसके पास तो भाई साहब सब कुछ है। अगर एक चीज ऐड हो जाए तो देखो काम तो होगा, और कुछ लोग निकलेंगे इस भीड़ से। कौन निकलेंगे? हम लोगों को भागना पसंद था, क्योंकि टेक्नोलॉजी हाथ में, इंटरनेट वेट इतनी चीजें थी नहीं, तो जाके मिलना ही एक रास्ता था। और ये बिजनेस एक ऐसी चीज है सर, जो मेरा मानना है, मतलब हर एक का मानना अलग अलग है, मेरा मानना है, इसमें जब तक आपका रिलेशन नहीं है, और आप जाके फिजिकली लोगों से मिलते नहीं है और होम मीटिंग नहीं करते हैं, हाँ तब तक वो कनेक्शन, वो रिलेशनशिप का बिजनेस है, हाँ। वो रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा ना। तो मोबाइल और इंटरनेट और जूम मीटिंग के सारे बिल्ड नहीं होगा। नहीं नहीं, वो उस टॉपिक पे अपने बाद में आएंगे। अपने हाँ, पहले विजन के, यानी कि आपके हिसाब से 30 लाख करोड़ का बिजनेस नेक्स्ट बिल्कुल 25 में है, जो आज की डेट में मात्र 12-15 हजार करोड़ पे बैठा हुआ बिल्कुल, है। राइट। और ये एक एकदम। परसेंट भी नहीं है। हाँ, अब ये देख फिगर सामने है कि आप 150 करोड़ की पॉपुलेशन में, आज से में 3.5 करोड़ के आसपास है, बाकी मिला के 2 करोड़ समझ लीजिए, 5 करोड़ के आसपास में लोग होंगे। हम्म, एक्टिव एक्टिव लोग होंगे 25-30 लाख लोग, 40 लाख लोग होंगे। बिल्कुल यानी कई बार लोग ये सोचते हैं ना, कई बार अपने मतलब लोगों में ये होता है, तो सर ये लोग तो ऊपर में पहले ज्वाइन हो गए थे, हाँ पहले आ गए थे ऊपर में, इसलिए इनका हो गया, हमारा नहीं होगा।
ये ये सबके लिए बराबर का मौका देता है, कोई भी कहीं भी किसी के बराबर से कितनी भी आगे निकल सकता है। आपकी लाइफ बैलेंसिंग चाहिए। राइट। तो और 25 साल बाद अभी हम डायमंड क्लब करते हैं, 5,000 बीवी करते हैं। हम्म, और 25 साल बाद आप 50,000 बीवी कर रहे होगे, वो मतलब वहाँ मिनिमम सा, वो 5,000 मिनिमम के सा अमाउंट बराबर, बता रहा हूँ। 5,000 के बराबर होगा वो तो। हाँ, 5,000 रुपये तो साबुन आएगा। अब देखिए, इसीलिए अभी बहुत सारे लोग हैं जो जो है ना कि इनको तो पहले ज्वाइन हो गए, इनका आ गया, हमारा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो बता रहा हूँ कि अभी तो बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो मतलब अपने रिहर्सल कर रहे हैं। अभी देखिए, बिल्कुल बहुत ठीक सारे है, बिल्कुल 800 ठीक में है। से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी केरला में 3 साल में रूबी ले लिया। हाँ, आपने सुल्तानपुर में है 2016 में ज्वाइन किया, रूबी हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे जिन्होंने कि, एग्जाम्पल है सर। हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये एकदम गलत धारणा है कि अब उतना नहीं होगा, तो ये क्योंकि अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो ये वैक्यूम जो आपने बात बोली, ये वैक्यूम रियल में बहुत बड़ा वैक्यूम है, छोटा मोटा वैक्यूम नहीं है। बहुत ह्यूज बड़ा वैक्यूम, सर, बहुत बड़ा हाँ वैक्यूम है। मतलब, हाँ अभी जो ह्यूज बिजनेस है ना, वो पूरे सर्कल पे डॉट से भी कम है, मतलब डॉट भी नहीं है। राइट। अब चूंकि हम लोग नेटवर्किंग के बिजनेस में है ना, हमें क्या बनाना, नेटवर्क बिजनेस बनाना। तो नेटवर्क जो बनाना हो, तो आपके लिए क्या है नेटवर्क? नेटवर्क के लिए क्या रियल फोर्स चाहिए, रियल चीज करना चाहिए? क्योंकि सारी समस्या जो है, वो लोग बिजनेस में आ गए लेकिन अपना नेटवर्क को बड़ा नहीं कर पा रहे, बढ़ा नहीं पा रहे हैं, है ना, वो छोटे दायरे में खेल रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, नेटवर्क की परिभाषा ही अलग है, नेटवर्क की सोच अलग है, उसकी टेक्निक अलग है। व्हाट इज योर ओपिनियन? मेरा ओपिनियन नहीं है सर। मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूँ। हम्म। आपने स्टार्ट किया, अपने विजन की वजह से स्टार्ट किया, ये हम्म। मुझे मालूम है, हमारा हजारों बार आपस में डिस्कशन हो चुका है। आपको किसी ने नहीं बोला कि आप वहां जाओ, इसको प्लान दिखाओ, उसको प्लान दिखाओ, और आप कंपनी को और इनको और सबको ढूंढ ढूंढ के खोद खोद के आपने, तो आपका विजन था आपके भीतर का जो है ना एक, जो मतलब चला इसको काम को फाड़ के रखना है, राइट। तो ये मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, दो हम्म। एटीट्यूड का डिफरेंस हम्म। बता रहा हूँ मैं भी, हम्म। है ना। मैं अपने उस पर बात कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या हम्म। है ना। आप कलकत्ता से निकल के, है ना, इस हफ्ते वहां गए, उस हफ्ते वहां गए, अगले दिन वहां गए, सवेरे यहाँ गए, शाम को यहाँ गए, यानी कि शेड्यूल्ड ट्रैवलिंग और शेड्यूल्ड वर्किंग वाज अ पार्ट ऑफ, और कोई गाइड करने वाला नहीं था, सब कुछ सेल्फ ड्राइविंग फोर्स था। ठीक है ना। कोई कंपनी का कैटलॉग फैटलॉग नहीं था। ठीक है ना, कोई ऐसा टूल्स नहीं थे। और सब एक दूसरे की दो दो चार चार लाइनें पकड़ के ही अपना अपना काम चला रहे थे, है ना। राइट। और या दो चार लोग थे आपके हमारे जैसे, जो किताबें पढ़ पढ़ के किताबों में से बाकी लोगों की ना पकड़ के अपनी नई क्रिएट कर रहे थे। ठीक है ना, ताकि हर बार कुछ नया लगे। तो ये मैं सब बात क्यों कर रहा हूँ सब लोगों के साथ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप रेगुलर बुक नहीं पढ़ोगे, अच्छी बुक्स, मतलब मटेरियल कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसा भी हो, कंटेंट्स अच्छे हर जगह मिल जाते हैं, तो आपका अंदर का जो बैंक है ना, आपके भीतर का जो बैंक है, वो बैंक तैयार होता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी किस्म के आदमी के साथ, किसी भी किस्म की बातचीत को एक लेवल तक लेके आने के लिए, राइट। तो अब जैसे संजीव सर हैं, संजीव सर को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तो अब जिस तरीके से संजीव सर ने चीजों को ड्राइव किया, अपने लेवल पे गए, और अपने लेवल पे हर किस्म का जो है वो सेलिब्रेशन से लेकर जितनी भी चीजें, चाहे वो प्रेजेंटेशन है, पूरे आरसीएम बिजनेस में सबसे पहले सबसे खतरनाक प्रेजेंटेशन और ये जो पीपीटी, ये उनका जुनून है, ये ना मैं आप सबको बताता हूँ। इवन दो ये ना, ये आप जो है वो बैकड्रॉप भी जो देख रहे होगे, मतलब डेली क्रिएटिविटी है, तो ब्रेन क्रिएटिव है। तो जो बिजनेस को पकड़ा, तो वो भी क्रिएटिव तरीके से उसमें हर एक्टिविटी बिल्कुल क्रिएटिव डाली, विदाउट एनी गाइडेंस और विदाउट एनी रेफरेंस के कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल यूनिक। ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है, कदम सिंह और संजीव गोयनका सर से ज्यादा यूनिक लोग और क्रिएटिव लोग 140-50 करोड़ लोगों में नहीं है? इतने लाख लोग हैं, इतने लाख लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। बस जरूरत है उसी भूख की जो गोयनका सर के पास थी, राइट। तो ठीक उसी तरीके से हम भी निकले थे। जो भूख आपके पास है, जो हाँ। आपके पास थी। हाँ, लोग ठीक है आपको ना। तभी तो स्पीड मास्टर बोलते हैं, स्पीड हाँ, मास्टर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सर, इसमें हाँ, देखिए कि नेटवर्किंग जो है, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि
नेटवर्किंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, बेस्ट बिल्कुल सोर्स। सर, इसमें जो पहले वाला आपका क्वेश्चन था ना सर, इसमें एक लाइन छोटी सी छूट हम्म गई है हम्म प्रॉपर आंसर का। अ, आपने बोला था डिफरेंस क्या आया है। हम्म तो पुराने वाले लोगों ने क्या किया था, हम्म और अभी नए वाले किस हैबिट के शिकार है। नए वाले जो लोग हैं, वहां पर वो बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर मोमेंट करना पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करने, क्योंकि 25 साल में कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है। ट्रांसफॉर्म क्या हुआ है, उनके हाथ में बहुत फास्ट इंटरनेट आ गया। अब उनको मिर्च भी चाहिए, धनिया भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए, तो वो ब्लिंकिट करते हैं, है ना। बर्गर, पिज्जा पिज्जा, किसी भी काम के लिए उनको ब्लिंक, पड़े पड़े ब्लिंकिट चाहिए, है ना। तोंद बढ़ रही है, नो मेटाबॉलिज्म वाट एवर जो भी कुछ है बिगड़ रहा है। तो उनको वो यानी कि हर चीज तो यहाँ पर क्या है, स्टॉक्स चल सकता है, फॉरेक्स चल सकता है, इंटरनेट के ऊपर जितनी भी क्रिएट मतलब इस किस्म की चीजें हैं, वो सब उनके लिए टेक्नोलॉजी, और आप घर पे बैठ के सारे काम कर सकते हैं। बट अगर आप जिस बिजनेस में हैं, वहां वो सारे पैसे जितने भी हैं वो सारे पैसे लगाने वाले गेम है, जो आप मोबाइल से कर सकते हो। टेक्नोलॉजी के साथ आप जो भी काम करोगे वो सारे पैसा लगाने वाले गेम है। राइट। अगर आपको उससे बाहर निकल के बगैर 5 पैसे लगाए आपको बिजनेस व्यापार खड़ा करने हैं, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस अगर जिसको पकड़ में आ गया बाहर निकलने वाला, है ना। क्योंकि वहां पर बैठ के तो आप, बैंक अकाउंट के साथ खेल सकते हो, इन्वेस्टमेंट के साथ खेल सकते हो, है ना, मोटी मोटी ये इस किस्म की चीजों के साथ आप खेल सकते हो। बट डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क अगर आपको बनाना है तो फील्ड में निकलना पड़ेगा। और क्योंकि वो आदत कन्वर्ट होगी, तो उस आदत को विजन के साथ मैच करना कि इस काम के लिए मेरी क्या आदत होना जरूरी है, ये एहसास होना बहुत जरूरी है। आज की जो नए साथी आ रहे हैं, अगर ये एहसास है तो वो निकलेगा। और जैसे आपने बोला ना, उसने 3 साल में रूबी ले लिया, इसने 1.5 साल में ये कर दिया, ऐसे ये बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे। तो वो वैसे ही बन जाए, जो ऐसा करेगा उसका तो ऐसा होगा। क्योंकि इसमें चाहिए समय, डालना समय है। अब समय आप घर बैठे बैठे डाल रहे हो, या समय फील्ड में बैठे बैठे डाल रहे हो, तो बुढ़े तो होना ही है। तो समय कहाँ डाल रहे हो, इससे बढ़िया फील्ड में समय डाल के बुढ़े हो, वो ज्यादा बढ़िया है। तो बड़ा एम्पायर खड़ा होगा। यस सर, प्लीज सर। तो नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट हंटिंग, यानी नेटवर्किंग जो है वो शिकार करने का सिस्टम नहीं है। लोग क्या है कि शिकार ज्यादा करते हैं, और शिकार करने जाओगे तो बिजनेस बढ़ेगा नहीं। तो नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट हंटिंग, नेटवर्किंग इज अबाउट फार्मिंग। फार्मिंग क्या? एंड हेल्पिंग, यस। यस, ये लोगों की फसल तैयार करने का बिजनेस है, लीडर्स की फसल फार्मिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेटवर्किंग का ऑपोजिट होता है सर, कि नेटवर्किंग का ऑपोजिट होता है नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग। यानी हमें ये सबको तय करना पड़ेगा कि हम नेटवर्क कर रहे हैं कि नॉटवर्क कर रहे हैं। अभी देखिए, नेटवर्किंग क्या होती है, जैसे मैं आप पहले अपने फिर बताता हूँ, फिर आप बताइएगा अंदाज। हाँ कि मैंने पहले 6 महीने में 1,000 ज्वाइनिंग कराई थी। उसके बाद वाले साल में 2,000, नेक्स्ट ईयर में पूरे 12 महीने हाँ। में हम्म। कितना कराया होगा सर? भाई आपके हिसाब से अगर मैं सोचूं तो ये अगले एक साल में, पूरे एक साल में, हाँ, हाँ, 2-4 हजार, 5 हजार से कम तो मैं बोल ही नहीं सकता। 9,000। हाँ। ठीक है, उसके अगले साल में उसके अगले साल में कई लाख, कंपाउंडिंग आ गया अ, मैटर। हाँ, 66,000 ज्वाइनिंग थी। हम्म। तो ये नेटवर्किंग है, फार्मिंग है। हम्म। अब देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, उनका 4 या 5 जगह नेटवर्क नहीं है। हाँ, अब मैं टोटल टीम की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल समझ गया था, मैं पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं समझ नहीं गया नहीं नहीं था। नहीं, बट टोटल टीम बाद के में साथ। मेरे नेटवर्क हाँ, नेटवर्क की ज्वाइनिंग की बात कर नेटवर्क रहा की हूँ। ज्वाइनिंग। बिल्कुल, नेटवर्क की ज्वाइनिंग तो एक कंपाउंडिंग माना चाहिए। और जिस तरीके से आपने बहुत की बात की है, ये जे आप सर, आप फील्ड में थे, आप 24 घंटे फील्ड में थे। 24 घंटे नहीं बोले तो 8 घंटे तो फील्ड में थे, 10 घंटे बाकी सोना जाना ट्रेन में होता था, सारे काम होते थे। ठीक है ना, तो आप फील्ड में थे तो इसलिए हो रहा था। और आज की तारीख में भी जो फील्ड में है उसके साथ ऐसा होगा, जो रियल में मतलब फील्ड में है और ग्राउंड वर्क कर रहा है, बिल्कुल तो पॉसिबल। तो ये शुरू में नेटवर्क बनाने के लिए आपकी एक्टिविटी क्या रहती है? शुरू में नेटवर्क बनाने के लिए मेरी एक्टिविटी बिल्कुल ही सिंपल सी थी। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे तो जैसे हम बोलते हैं, लिस्टें बनाओ किस किस को जानते हो। तो दिमाग में जो जो खाका था सारा का सारा, मैं तो मेरी डायरी निकले की आदत। अब इसमें हम्म, मेरे को एक चीज काम आ गई, मेरे आरसीएम बिजनेस को बिल्ड करने में। मेरी बरसों की आदत थी डायरी लिखना, और हम्म, अपने डेली का वर्क और, है ना, जोट डाउन करना। मतलब
ऑल्दो मशीन, हम्म सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप, सब कुछ सारी चीजें उसके बीच में रहते थे। लेकिन मेरी आदत पेपर पे लिखने की बहुत, मतलब वो, उस आदत को मैं अभी तक नहीं छोड़ूंगा और मरते दम तक छूटेगी भी नहीं, क्योंकि हम्म सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। तो अगर मैं अपने कोई भी डेटा मेरा मशीन में भी है तब भी मैं उसको हाथ से जरूर लिखता हूँ। और हर पासवर्ड जो सेव भी है तो भी मैं अपनी डायरी में जरूर लिखता हूँ। तो इसको एक किस्म की इनसिक्योरिटी बोलो, एक किस्म की आदत के लिखने से मेरी मेमोरी वो थोड़ा सा अच्छे से अंदर चला जाता है। तो अपने ब्रेन को जैसे ट्रेन करते हैं वैसे हो जाता है, तो मेरा ब्रेन उस तरीके से ट्रेंड है। तो लिस्टें निकालते थे। फिर जयपुर के आसपास जो है वो, मतलब जयपुर में रहते थे, तो जितने भी, सबसे पहले तो जयपुर का नंबर लिया, जिन जिन को जानते थे फटाफट बातचीत की, भी ऐसा है ऐसा है। और क्वेश्चन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आते थे। कल को कंपनी बंद होगी तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो अरे भीलवाड़ा में तो सस्ता मिलता, मतलब ऐसे 50 किस्म के क्वेश्चन आते थे। वो क्वेश्चन आज नहीं आते, हम्म क्योंकि 25 साल हो चुके ना। तो हम्म 25 साल के क्वेश्चन पहले बिल्कुल अलग किस्म के थे, आज के अलग है, तो उस पर बाद में बात कर लेंगे। लेकिन फिर जो है वहां से निकले, तो अब एक ने बोला जो ज्वाइन होगा, तो मैं उसी टाइम उसको बोलते थे कि उसी टाइम उसके साथ मैं बात करता था। डायरी साथ में रहती थी कि हाथों हाथ बोला, जब मैं कहा स्टार्ट हो गया, वेरी गुड स्टार्ट हो गया, तब एक काम कर, 2 घंटे बाद शाम को 6 बजे 8 बजे टाइम बता, बिजनेस करना ना? बोला बिल्कुल करना है। मैं कहा टेंशन मत ले, मैं चलूंगा साथ में, बोल कहाँ चलना है, जहां पर 10-20 लोग इकट्ठे कर, अपनी छत पे बुला ले, कहीं पर बुला ले, मेरे घर पर जहां भी अच्छा हो वो बोला। तो मैं उसके साथ सिर्फ टाइम सेट करता था और हाँ बोलता था। मैं कहा कोशिश करो, सिर्फ बुला लो, कुछ मत बोलो, बात कर लेंगे। दिल तो दिल जैसे उसने 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद अगली मीटिंग, उस मीटिंग से अगली मीटिंग, उस मीटिंग से अगली मीटिंग। तो अगर मैं 100 रुपए के पेट्रोल में स्कूटर पे पूरे जयपुर में घूम लेता था, 100 रुपए में इतना काम हो जाता था। और डेली 6 बजे के बाद, ऑफिस से निकलने के बाद, 6 से 7 के बीच में एक और मीटिंग रहती थी, 7 से 8 के बीच में एक और मीटिंग रहती थी, अलग अलग एरिया में अलग अलग। 9 से 10 के बीच में एक और मीटिंग रहती थी, 10 से 11 के बीच में एक और मीटिंग रहती थी। 12 बजे के आसपास मैं आके घर में सोता था, 8 बजे मैं मेरे ऑफिस में चला जाता था। ये मैं बात कर रहा हूँ डेली वर्क, डेली वर्किंग आवर्स की, वर्किंग डेज की। ओके। सैटरडे संडे को मैं रूट फॉलो करता था बाहर का। तो ऑन एन एवरेज आपका जो हम्म, है पर डे, एवरेज हाँ। पर डे आपका प्लान सो या कितने लोगों को आप प्लान दे रहे थे उस वक्त? किसी जगह पे 50 लोग मिल जाते नहीं थे नहीं घर नहीं, में, किसी मैं जगह 10 मिल मतलब जाते मान थे। ले महीने में टोटल मिलाकर एवरेज पर डे का कितना होता था? एवरेज पर डे का मान लो, मेरे ख्याल से 200, 150, 200 लोगों को मैं बताता था। 150 150 लोग? पर डे की, हाँ पर डे की बात बता रहा हाँ हूँ। सेम ईयर वही मेरे तीन साथ चार, भी हाँ था। हाँ। हाँ। तो वैसे तो 100-200 लोगों को डेली प्लान, 100 नए लोगों को प्लान होता था, जिसकी वजह से ये फिगर मैच हुआ, ये फिगर तभी आया ये। हाँ और उस समय के हमारे जितने सीनियर अचीवर यहाँ बैठे हुए हैं उन लोग का भी यही एक्टिविटी था। हमारे बहुत सारे सीनियर अचीवर जो हमारे उस टाइम के ही हैं तो उनका भी यही था। तो अब ये बताइए मुझे कि पहली बार आप बाहर कब निकले? पहली बार मैं बाहर निकला, आरसीएम ज्वाइन किया था अगस्त 2000 में। हम्म ठीक है ना, 15 अगस्त डेट मेरे को आज भी हम्म अच्छी तरीके से याद है। हम्म छुट्टी का दिन था और उस दिन जो है काम किया था। और 15 तारीख अच्छी डेट होती है और मेमोरी में अच्छे तरीके से बैठती है। मेरे ख्याल से 15 एक दिन बाद, विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज, मैं जयपुर से बाहर निकला, 100 किलोमीटर करीबन, दौसा, इस काम के लिए। फिर मैं वहां से विद इन ए मंथ मैं 3-4 जगह निकल चुका था। सीकर तक मैं जा चुका था, सदार से जा चुका था, आगरा तक जा चुका था, बीच में बांदीकुई, इधर दौसा, यानी कि 7-8 स्टेशन में कवर चुका था। दिसंबर आते आते, यानी कि नेक्स्ट 3 मंथ में, मैं एक चक्कर गुवाहाटी का लगा चुका था, जालंधर का लगा चुका था, होशियारपुर का लगा चुका था, पंजाब का, रोहतक का, हरियाणा का, यानी कि 10, 12, 15 स्टेशन अदर देन राजस्थान नेक्स्ट 3 मंथ में। वो मैं ओपनिंग कर चुका था। उस टाइम पे आरडी, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, जो 20,000 रुपए में हम्म आरडी का एक फार्म होता था। हम्म तो एक साथ 20 किटे लेके हम रख लेते थे। तो हम्म मेरे ख्याल से विद इन फर्स्ट 4-5 मंथ्स, तो मेरे जहां जहां भी जान पहचान के थे दूर दूर, तो कोई 30-40 आरडी मैंने खुलवाए थे, उनको सामान वामान भिजवाना। और फिर जिन्होंने ले लिया उनकी ज्वाइनिंग होगी 20, तो वहां पे मैं पहुंच जाता था सपोर्ट करने हम्म के लिए, कि इस आदमी ने इतना काम किया है, 15-20 लोगों को ज्वाइन करा है, तो अब ये मेरी ड्यूटी बनती है टू हेल्प इट आउट। एंड क्योंकि हर आदमी को एक उंगली चाहिए, एक सार, हर माँ को एक, हम्म हर बच्चे को एक माँ की उंगली चाहिए। तो अगर एक नया साथी कोई भी है, उस बात को समझ ले कि जिस नए आदमी को ज्वाइन कराया है, उसको सिर्फ एक सहारा चाहिए, कोई आदमी साथ में आ जाए, सहारा चाहिए। आता कितना है नहीं आता है डजेंट मैटर,
बट फॉलो एथिक्स, वो सारा चाहिए, और कोई उल्टी पुल्टी बात वहां पे नहीं करें, बस इतना इतना काफी है। यानी तो आप यहाँ नेटवर्क, हाँ, हाँ। पहले महीने में ही आप बाहर निकल गए थे, यानी कि आप बिल्कुल तीन बिल्कुल। तीन चार अलग सिटी में पहले महीने में निकल गए थे। हाँ, मैं भी पहले महीने में ही आपको सिलीगुड़ी, बिहार, और आपको दुर्गापुर, ये 3 महीने पहले महीने में ज्वाइन करके पहले महीने में मैंने जाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद वो जो उसके बाद मैं रांची, विजयवाड़ा, आपको ऐसे 4 5 और सिटी में बिहार के कई सिटी में, यानी अब हमें, ये हमारी ओल्ड जनरेशन का ये वर्किंग था। अभी न्यू जनरेशन जो है वो अभी उतना बाहर नहीं निकलती। इसका कारण क्या है? इसका कारण बिल्कुल सिंपल है सर। आ, कोरोना काल में, जूम तो बहुत पहले से 15 साल से है। और लोगों की हैबिट जो है ना, नई नस्ल की जेनजी जिसको बोलते हैं, जो हम्म 2000 के बाद पैदा हुए हैं, जो हम्म जो 2000 में हमने आरसीएम ज्वाइन किया हम्म था, हम्म और उसके बाद की जो नस्ल पैदा हुई वो जेनजी है ना। हम्म तो इन देखो, मामला हैबिट का है। तो हम्म अब की जो हैबिट है वो मैं बता रहा था, कि बैठे बैठे एक ही जगह बैठे बैठे, मतलब 100 मीटर दूर पे सब्जी वाला है, वहां से सब्जी भी नहीं लाएंगे, वो ब्लिंकिट से ऑर्डर करेंगे, कुछ और हम्म दूसरी ऐप से ऑर्डर करेंगे। हम्म और उनको अच्छा लगता है 24 घंटे मोबाइल के साथ, हम्म अच्छा लगता है। उसके ऊपर वो क्या क्या करते हैं तो वो जाने, है ना। हमें तो व्हाट्सअप करना आता है, फोन करना आता है, दो काम है। थोड़ा बहुत कैलेंडर वैलेंडर मेंटेन कर लेते हैं, और दो चार चीजें और अपने काम से रिलेटेड, मतलब अपने प्रोफेशन और बिजनेस से रिलेटेड वो कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर, जब आप इतना ज्यादा इन चीजों के साथ चिपके हुए हो और डिफरेंस को नहीं समझोगे, तो जब मैं किसी चीज के लिए समय ही नहीं डाल रहा, समय तो डाल रहे हैं लेकिन फेसबुक पे डाल रहे हैं, कि फेसबुक पे कोई आदमी मिल जाए, नंबर हो जाए, बात हो जाए, अपना आईडी कार्ड भेज दो, ये कर दो, आपकी ज्वाइनिंग होगी, अब आप कर लो। ऐसे नेटवर्क नहीं होता। ऐसे, इसको बोलेंगे, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था, मुर्गा फंसाना, क्या बोलते हैं उसको, एक शिकार वर्ड बोल, शिकार शिकार करना। शिकार शिकार शिकार। तो ये जो है ना, नेट के ऊपर शिकार शिकार खेला जा सकता है, हम्म, नेटवर्क बिल्ड नहीं होगा। तो जिन लोगों की आदत है नेटवर्क पर बैठ के ये ढूंढना, तो मैं इसको शिकारियों का खेल समझता हूँ। मतलब देखो, सोच अलग अलग हो सकती है, कोई हाँ। बुरा भी मान सकता है कि यार मैं तो जो है नेटवर्क पे बैठे वो फेसबुक पे इन पे कॉन्टेक्ट ढूंढ कर मैं तो ऐसे बहुत ज्वाइनिंग करवाई है ऐसे। तो लेकिन वो जो एटीट्यूड है, हम्म नए लोगों से मिलना, जिसने ज्वाइनिंग किया उसके नए लोगों के साथ मिलना, तो आपको फेसबुक पे, जूम पे वो लोग कभी नहीं मिलेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन कभी जिंदगी में हो ही नहीं पाएगा। तो वो खेल हमेशा शिकार का ही रहेगा, वो एटीट्यूड जो शिकार वाला ही रहेगा। तो शिकार के एटीट्यूड से नेटवर्क नहीं खड़े होते हैं। गोयनका सर की जय हो। बिल्कुल राइट वर्ड बोला आपने। यानी हमें नेटवर्किंग हंटिंग की तरह नहीं करना है, हाँ, फार्मिंग की तरह करना है। फार्मिंग की तरह तो करना। हम बहुत पूरे भारत में अपना नेटवर्क को पेड़ की तरह लगा सकते हैं। और शिकार करेंगे तो शिकार को तो आदमी काट के खा जाता है। ओ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है, इसमें जो शिकार करने गया ना, जो शिकार जो हंटिंग कर रहा है, हाँ। एक दिन वो किसी और की हंटिंग में है। अच्छा सर, आपने पहली रॉयल्टी कितने दिन में आई आपकी? अगस्त, ये था मेरे ख्याल से नहीं अगस्त नहीं, में महीना ज्वाइन कोई भी किया हो, था। मतलब ज्वाइन करने के कितने महीने बाद में आपकी रॉयल्टी है? मेरे ख्याल से दूसरे महीने, तीसरे महीने, दूसरा या तीसरी। तीसरे महीने। मेरी भी हाँ। तीसरे महीने आ गई थी रॉयल्टी। हाँ, ठीक है। दूसरा तीसरा महीना था। आपका टेक्निकल कब हुआ? टेक्निकल पहली एनिवर्सरी से 1 महीने पहले। यानी आपका। उसमें कारण क्या था, उसमें टेक्निकल के लिए 2 लाख, वो साढ़े तीन ऐसा हम्म कुछ ये थी। हम्म और मैं 6-7 लाख पे वर्किंग करता था। तो किसी में 1 लाख का, किसी में 1.5 लाख का, किसी में हम्म 2 लाख का, किसी में 3 लाख, ऐसे 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 चलता था, ठीक है ना। हम्म कोई 1 लाख 20 लाख की होगी, कोई 1 लाख, मतलब 15 लाख की। तो फर्स्ट एनिवर्सरी के ऊपर, है ना वो, क्योंकि टेक्निकल की पहले थॉट ही नहीं था, हम्म। है ना। नेटवर्क ही खड़ा करना था, कोई पिन लेवल ये कोई लेना देना नहीं हाँ, होता ना आप किसी चीज का। आपने हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि पिन लेवल ये चाहिए, वो हाँ, ये चाहिए, वो चीज था ही चाहिए। नहीं, कोई लेना देना नहीं था कि सेलिब्रेशन, ये रॉयल्टी और ये वो लेना। ये तो बिजनेस इतना हो गया तो इतना आएगा, इतना हो गया तो इतना आएगा, ये कैलकुलेशन थी। सर पिन मैं लेवल तो डिजाइन होना मजबूरी में, टेक्निकल, पहली बार टेक्निकल वर्ड ही पहली एनिवर्सरी पे भी, हाँ पहली एनिवर्सरी पे नाम टेक्निकल दिया था कि यार इतने से ऊपर होगा तो इसको हम टेक्निकल बोलेंगे, चलो नमस्ते। ये मामला था। राज की बात बताऊं, मेरा मेरा आज भी एक भी पिन का सेलिब्रेशन मेरा नहीं हुआ है। नो। सेम हियर। नहीं नहीं, मेरा पहली एनिवर्सरी पे हुआ। हाँ। उसके बाद आज तक
ना तो इच्छा होती, ना वो सिर्फ हाँ, काम की इच्छा होती है। क्योंकि वहां और आप फोकस ही नहीं लोगों ने देखा होगा, है। मैं कभी पिन लगाता भी नहीं, मेरी छाती पे मैंने कभी आज तक पिन नहीं लगाई है। आप हम्म। कभी नहीं देखोगे किसी फोटो में, कभी भी न, ऑल्दो ठीक है, पिन एक अच्छी चीज है, लेकिन उसका उसको हमें सिर्फ इतना ही लेना चाहिए कि एक सिग्नल है, ये एक इशारा है कि अभी आप यहाँ तक पहुंचे, उससे ज्यादा नहीं। पिन हमारी वजह से है, हम पिन की वजह से नहीं है, ये राइट सोचना राइट पड़ेगा। राइट राइट राइट, ठीक है ना? एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो 24 घंटे पिन को छाती से चिपका के और वो दर्द देवे तो ऐसा, है ना, तो थोड़ा सा वो चीजें और दर्द और हो, अगर हाँ, ये अगर सब लेकिन चक्कर क्या है, सारे टॉपिक इतने लंबे हैं हाँ और इतने इंटरेस्टिंग है, हाँ ये बहुत मजेदार है ना। देखो, बातों बातों में करीबन 1 घंटा हो गया, 9:15 हाँ, हो गए पता हैं। है, हाँ सवाल हो गए। हाँ, हाँ हाँ। तो अपने अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ये इस तरह का जो चर्चा है, जो हम लोग की रियल लाइफ से सबके जुड़ा हुआ है, ताकि हम एक एक चीज को गहराई से समझ सके, कितने लोग चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए, पार्ट 3 आना चाहिए, ताकि हम बहुत सारे टॉपिक को कवर कर सके, कितने लोग चाहते हैं ऐसा? देखो, है तो चीज अगर मजेदार ही है, अगर हाँ लोगों के क्वेश्चंस हो, हाँ, है ना, और क्वेश्चन आंसर सेशन होते और भी इंटरेस्टिंग, मतलब उसमें साथ में आधा आधा ऐसे। वो तो हर बार लेंगे अपने क्वेश्चन आंसर भी। हम्म। तो जितने लोग चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी हो फ्यूचर में, तो हम लोग इसको एक सीरीज बनाकर जो है कदम जी का पूरा एक चैप्टर खत्म करेंगे। और ताकि क्या कि कई चीजें जो आपके सामने क्लियरिटी आएगी, सर, क्या कि सबको क्लियरिटी आएगी भाई, जर्नी में क्या क्या हमने किया था, ओल्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, और ये 25th जनरेशन जो है वो उसको क्या क्या करना चाहिए जो नहीं बिल्कुल कर रहे। फेयर रूप से बताया जा हम्म सकता है, हम्म। और हर चीज इतने डिटेल में बात की जा सकती है जो बिल्कुल बारीकी से पकड़ में आ सकती है। हाँ। और क्योंकि आधे घंटे में इतनी सारी चीजों को टॉपिक करना, वो मतलब डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है, कई शॉर्टकट मारने पड़ते हैं, बट हम्म, स्टिल जो भीतर की बातें हैं और जो अमूमन स्टेज के ऊपर, तो देखो एक सेट पैटर्न चलता है, हम वहाँ तो देखो यहाँ पे मामला। आराम से रिलैक्स होकर आप भी हम्म बैठ सकते हो, हम भी हम्म बैठ सकते हैं, और आराम से डिस्कस किया जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। और ये मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, आपका ये जो पैटर्न है और जो आपने ये जो चीज, अब इसलिए मैंने बोला ना, देखो बीसी सर क्या बोलते हैं, सारे लोग पैदा होने के बाद दुनिया में हीरो मिलते हैं, एक ही है जो पैदाइशी हीरो है, एंड दैट इज बंगाल टाइगर, है ना। तो इसलिए क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिव, है ना, वो है ही, मतलब प्रोफेशन ही क्रिएटिविटी का है। थैंक यू सर। और आपका भी तो स्पीड का, आप तो स्पीड मास्टर हो। हमारे तो मुझे देखो सर, मुझे कोई पता है। चीज क्षण जाती है ना, फिर उसको पीछे पड़ जाते हैं, बस यस, इसलिए मैं मैं उसमें। मैं वही देख रहा था कि उस समय मैं आपका कुछ वर्तन जो मेरे को पता है कि गाड़ियों में किटे लाद कर इंडिया में गाड़ी से पूरे इंडिया का पूरा भ्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल हर सर, गांव गांव रजाई में में उतर गाड़ी कर में रखता प्लान, था, हाँ, हर मेरी हर रजाई गांव गांव गाड़ी में में। जाकर प्लान कर रहे हैं। हाँ। तो आप सबको ये समझना चाहिए कि हमारा सफलता का चर्चा का पहला जो मंत्र है वो ये है कि हम नेटवर्क के बिजनेस में हैं। तो मेन चीज हमें नेटवर्किंग को बिल्ड करना, हंटिंग नहीं करना, फार्मिंग करके बिल्ड करना, जिससे आप अपनी सफलता को, जैसे हम लोगों ने 3 महीने में रॉयल्टी ली, वैसे आप लोग भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में रॉयल्टी ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा और भी आगे रखेंगे। लास्ट में हम लोग कुछ एक जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। फार्मिंग से रेस्पेक्ट पैदा होगी तो हम्म नेटवर्क बिल्ड होगा, हम्म। हंटिंग से सौदेबाजी पैदा होगी तो आंखों की शर्म खत्म होगी, यस तो यस। लंबा नहीं चलेगा कभी भी। अच्छा, एक अपने थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लेंगे अपने, ताकि उसमें हाँ सर। डिटेल बात नहीं। जनरली अपने जस्ट रैपिड फायर की तरह, आप हर महीने, हर रोज आपका एवरेज पर डे कॉल कितना होता था, फॉलोअप कितने होते, कितने लोग करते थे एवरी डे? फॉलोअप मेरे ख्याल से फोन बंद ही नहीं होता था, काउंट फोन की कभी किया नहीं, फोन बंद ही नहीं होता था, रात के 12 बजे तक चालू रहता था, दो मैं बजे भी फोन उठाता, रात के 4 बजे भी फोन उठाता था। नॉन स्टॉप चालू रहता था, नॉन मुझे स्टॉप याद है, चालू होता, नॉन स्टॉप चालू रहता था। नॉन स्टॉप, मतलब लगातार आप समझ लो करीबन 5 साल तक तो, मतलब कभी फोन उठता, नींद में भी तो था, हाँ 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 जी हाँ, देख डायरी, हाँ लो पेन, हाँ हाँ, नहीं बताओ, नहीं नहीं परसों का दिन फिक्स कर लो, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, तो ये एवरेज रहता था। फिर भी अप्रोक्सीमेट कितने नंबर ऑफ फोन डेली आपका होता था? 60-70 तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल सी एवरेज है, 50-60-70 फोन, एक नॉर्मल सी एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें अपनी तरफ से डायलिंग होती थी, रिसीविंग कितने आते थे वो एक अलग मैटर है। हम्म। तो फोन तो बंद होते नहीं थे, मुझे याद है उस समय एसटीडी, तो ये मतलब ये तो चालू नहीं हुआ था अपने। जब मोबाइल में एसटीडी चालू हुआ, हाँ तो मेरा महीने का बिल आता था 25, 26, 30 हजार ऐसे बिल आता था। आपका कितना आता हाँ, था?
मैंने 98 के आसपास मोबाइल ले लिया था। हम्म। और उसमें जो है मेरे पास मोबाइल नंबर सबके पास होता था, इनकमिंग आ जाती थी। हम्म। और जैसे इनकमिंग आती थी उस टाइम के हो गई कॉल रेट जो है मेरे ख्याल से 6 रुपए के आसपास होता था, इनकमिंग का भी ज्यादा होता था। हम्म। तो वो नंबर आते ही मैं बोलता था मैं लैंडलाइन से कर रहा हूँ, टक है ना, उसको काट देता था और फिर लैंडलाइन से उस नंबर को, है ना, इस तरीके से ये शुरुआती 1-2 साल का मामला था। वो तो फिर शुरुआत में मेरे था। ख्याल से हम्म। 2003 के आसपास तो नॉर्मल हो गया था वो, फिर हम्म। कॉल रेट बराबर सा हो गया था, सिर्फ 1-2 साल का वो रहा था। नहीं, लेकिन उसमें एसटीडी रेट ज्यादा थी, बाद में आपके कॉल रेट कम हो गए थे। हाँ, कॉल रेट कम लेकिन हो गए थे, लेकिन एसटीडी रेट बहुत ज्यादा थे। एसटीडी रेट बढ़ गया, तो अपने तो बहुत मैक्सिमम ज्यादा थे। एसटीडी फोन होते थे ना। हाँ बिल्कुल, उस एसटीडी फोन होता जिसकी था। वजह से 25,000, 26,000, 27,000 का बिल आता था। आपका कितना आता था? तकरीबन यही था सर। और मेरा मान लो यही रहता था एवरेज, क्योंकि मेरा ऑफिस का फोन और एक कंबाइंड थे ना करके, तो वो ऑफिस में मिक्सअप हो जाता था। हम्म। बट ऑफिस के फोनों का बिल जो है तकरीबन तकरीबन इतना ही आता था, और ऑफिस में तकरीबन इनकमिंग ज्यादा आती थी, आउटगोइंग बहुत कम होती थी, कंप्लेंट उम्प्लेंट लोगों की लोग कराना। हम्म। तो वो मेरा पार्ट जो है वो मिक्सअप ऑफिस के साथ हो जाता था। फोन का बिल मेरा अलग से, मोबाइल का वो सेपरेट आता था, तो वो दैट कैन बी, बट एवरेज यही था। 20-22 हजार, 25 हजार रुपए का फोन जो है एसटीडी वेस्टीडी का इनका मिला के ये बिल्कुल आराम से आता था। वेरी गुड। तो चूंकि अभी अपने पास टाइम काफी हो गया है, तो आज अपने और आगे की चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। और फिर से एक हम कदम सर से डेट लेकर एक फिर से इस चर्चा को जारी रखेंगे। और आगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक है हम लोग पास, टॉपिक करीबन 15-20 टॉपिक पर हम लोग, अभी तो 3-4 टॉपिक पे चर्चा हुई है। अभी 15-20 टॉपिक बाकी है। और हमें अपनी रियल लाइफ में जो जो हम करते थे, जिस चीज से गुजरे थे, हमें उस पर चर्चा करते हुए ना, जो ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है। अभी आप अपने आप से पूछिए कि आप रोज कितने लोगों को कॉल करते हैं। आप कितने लोगों को कॉल करते हैं? आप कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं? आपकी डेली वर्किंग क्या रहती है? इसके बारे में आप एक बार विचार कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमें सफल होना है नेटवर्क बिजनेस में और आरसी बिजनेस में, तो इस बात ये सबसे बड़ा आपका रोल प्ले करेगा, वो है आपका नेटवर्क को बढ़ाना और उनसे संपर्क रखना, और हंटिंग नहीं करना, उनको खेत की तरह, अपने बच्चे की तरह पालना। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। और जो संजीव सर बोले ना कंपैरिजन करना, कि हाँ। भाई पहले वाले क्या करते थे अब क्या कर रहे हैं, हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो प्रोफेशन में हम है, जो काम हम कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। उसको आइडेंटिफाई करना। आप किसी भी तरीके से करो लेकिन उस रिक्वायरमेंट को मीट आउट करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए वो एनालिसिस जरूरी है, संजीव सर बोल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यस, तो मैं चाहूंगा आज कदम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और एक बार हमारे कुछ सीनियर अचीवर जिन्होंने ये आज हम लोग फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो आप लोग को कैसा लगा और क्या आप लोग के विचार हैं, और इसको हम लोग को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं चाहूंगा